Exciting, the last cross goes in. And also, क्या लिखा हुआ है? एक मिनट I'm excited, waiting, imaginating. खूबसूरत कबूतरों का मंजर आउटसाइड मस्जिद नबवी। की अपनी ही बात है। बिल्कुल। पाकिस्तानी रोज भी जा रहे हैं पाकिस्तान, तो उनकी शॉपिंग, उनके सूटकेसेस ऐसे ही फिल्ड इन होंगे। ये है जी, तैयारी हो रही है एक्साइटमेंट के साथ पाकिस्तान जाने की। चलो जी, सही रखते जाओ कोई रह ना जावे। और जब से हमने यहूदी प्रोडक्ट से बाइट आउट किया है, हम आगे हैं एज़दा और इस तरह के ब्रांड्स पे चॉकलेट्स के लिए। एक एज़दा वैसे पाकिस्तान में भी खुलना चाहिए। कोई चॉकलेट रह तो नहीं गई कोई है तो नहीं रह गई ये दुकान में। अच्छा, मेरा बेटा कह रहा था कि अभी भी इतने दिन है हमारे जाने में। आई वाज सेइंग कि ये जो जाने से पहले के दिन है ना, दे आर मोर एन्जॉयबल। एक दफ़ा बंदा पाकिस्तान चला जाए ना, फिर छुट्टी का नहीं पता चलता। फिर एक एक दिन के साथ आपको टेंशन होती है कि ओह, एक दिन कम हो गया है, बस अब वापस जाने का टाइम आने वाला है। हमने जब भी पाकिस्तान जाना होता है, मेरा बेटा एक काउंटडाउन चार्ट बना लेता है और हर रोज़ एक डे को क्रॉस करता है। एक्साइटिंग, द लास्ट क्रॉस गोज इन। and also, क्या लिखा हुआ है? एक मिनट I'm excited, waiting, imaginating, can't wait, the time has come. Yeah. और अब ये क्या है? Yeah, today I was supposed to help my parents and I did. Good boy. So now, if I do one like that, that means the day is just crossed out, but I didn't do what I was supposed to do. If I do both, if I do this and this, that means that I crossed out the day and I did what it says. Good boy. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और यहाँ जर्नी शुरू हो चुकी है हमारी। हमने उम्रे के लिए जाना है, फिर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री देनी है और इंशाल्लाह उसके बाद जाना है पाकिस्तान। तो देखिए, आपके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और सऊदीया जाने से पहले किन किन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए, वो आपसे शेयर करना है। तो जी, टिप नंबर 1 तो ये है कि आप जब भी किसी भी ट्रैवल के लिए जा रहे हो, लेकिन ख़ास तौर पे सऊदी या मिडल ईस्ट के लिए, तो प्लीज़ टेक प्लेंटी ऑफ टाइम विद यू। क्योंकि एयरपोर्ट पे आपके साथ क्या हो ये आपको नहीं पता, रास्ते में क्या हो वो भी आपको नहीं पता। हम जब निकले तो वेदर इतना ख़राब था कि हमें पता नहीं कितने घंटे लग गए एयरपोर्ट पहुँचने पर, लेकिन शुक्र है वी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। जिस मुल्क में भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ चेक कर लिया करें कि वहाँ जाने के लिए आपके पासपोर्ट की कितनी वैलिडिटी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता था, पता चल गया कि सऊदीया के लिए मिनिमम आपका पासपोर्ट जो है ना वो 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। नहीं होगा तो आपको एयरपोर्ट से भी घर भेज सकते हैं। और जो लोग ब्रिटिश सिटीजन्स हैं वो सऊदी वीज़ा एक दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो होता है कि वेवर वीज़ा और दूसरा होता है टूरिस्ट वीज़ा और तीसरा ये हो सकता है कि उम्रा वीज़ा। और वैसे ब्रिटिश सिटीजन्स को वहाँ पे वीज़ा मिल सकता है ऑन अराइवल भी। लेकिन बेयर इन माइंड कि जो भी वीज़ा आप अप्लाई करेंगे, अगर उसकी वैलिडिटी नहीं है 6 मंथ्स, तो वो आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड होगी ही नहीं। चलो जी, बस अब हम भी थोड़ी देर में इंशाल्लाह अपने प्लेन को बोर्ड करने वाले हैं और हमने पहले जाना है इस्तांबुल और फिर वहाँ से सऊदी अरेबिया। और हम तो शुक्र कर रहे हैं कि हाशिर को उन्होंने जाने दे दिया है।
Proceeding to the plane. उफ, तो सिक्योरिटी के बाद बंदा लगता है कि पहुंचने से पहले ही थक चुका है। To complete the boarding process faster, we kindly ask you to place your backpacks, small handbags and laptop bags. अच्छा जी, अगली जो इम्पोर्टेंट एडवाइस या टिप कह लें वो ये है कि आप जो बजट एयरलाइंस है ना, वो बुक हम जैसे लोग इसलिए करते हैं कि वो चीप पड़ती हैं, लेकिन बेयर इन माइंड कि इन बजट एयरलाइंस में जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे थे पेगासस से, आपका मील फ्री नहीं होता, यू हैव टू पे फॉर इट। आपका वाईफाई फ्री नहीं होता, यू हैव टू पे फॉर इट। और जिसका ये मतलब है कि अगर आपने टीवी देखना है या बच्चों ने कोई मूवीज़ देखनी है या कार्टून्स देखने हैं तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। चलो जी, मिट्टी पाओ ना प्रॉब्लम्स थे, ये हम उड़ गए, मतलब ये कि हमने टेक ऑफ कर लिया है यहाँ पे। और एक और जो बड़ा मसला इन बजट एयरलाइंस के साथ वो ये कि इनके बैगेज अलाउंस बहुत ही कम होता है या नहीं होता, और आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है टू हैव दैट अलाउंस। और अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करें तो ज़ाहिर है कुछ मिनिमम लगेज तो आपको चाहिए ही होता है। आप साथ साथ ये नज़ारे देखते जाएं, हमारे जहाज़ की विंडो से जो व्यूज़ थे वो देखें और साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि जब आप हर सर्विस को इंडिविजुअली बाय करते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो बैगेज अलाउंस हो, और प्लस ये कि आपका ट्रांजिट टाइम भी अक्सर इन एयरलाइंस पे जब आप ट्रैवल करते हैं तो खासा ज़्यादा होता है, तो यू एंड अप पेइंग अ लॉट मोर दैन जो आप किसी जो है ना थोड़ी अच्छी एयरलाइंस से जब ट्रैवल करते हैं, फॉर एग्जांपल एमिरेट्स या कतर वगैरह, तो कई दफ़े ये होता है कि आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि आपने उससे कहीं ज़्यादा पे भी कर दिया है, एंड यू हैड टू एक्सपीरियंस ऑल द इनकन्वीनियंस कि बच्चों के साथ जगह जगह रुकना, और ज़ाहिर है बच्चों को भूख लगती है, वो जब जहाज़ में मील सर्व होता है, दे वांटेड चॉकलेट्स या कोई स्नैक्स सर्व होते हैं, दे वांटेड। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मील तो बहुत अच्छा था लेकिन इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। कुछ बजट एयरलाइंस ऐसी हैं जो सिर्फ कार्ड्स या क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट करती हैं, और इट हैज़ टू बी ए फ़िज़िकल कार्ड। ये नहीं है कि जैसे आप एप्पल पे से पे कर सकें या आपकी डिटेल्स आपके मोबाइल फ़ोन में सेव्ड हों तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, दे डोंट। अब ये बहुत नाइस मील था क्योंकि इसमें चिकन भी था और इसमें जो है ना ये चॉकलेट मूस थी एज ए डिज़र्ट, बड़ा नाइसली पैक्ड। ये लेमन भी आपको नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा सा जूस भी था, एप्पल जूस, और सैलड के साथ ये सर्व हुआ था। लेकिन इस तरह के हमने अब वी हैड टू ऑर्डर 2 और 3 पोर्शंस। ये ऑलिव ऑयल है बाय द वे विद लेमन, तो ये ऑल इन ऑल हमें ख़ासा एक्सपेंसिव पड़ा था। आई थिंक मैंने जो कैलकुलेट किया था, ये इतना सा मील हमें जो है ना 57-60 पाउंड्स में पड़ा था। टेल शहीर, हाउ इज़ द टेस्ट? It's really good. It's an 8 out of 10. What about the smooths? 10 out of 10. ये जी 10 आउट ऑफ 10, और चिकन भी उसको बहुत अच्छा लग रहा है, 8 आउट ऑफ 10। Here we are approaching इस्तांबुल एयरपोर्ट, और ये इसका डिफरेंट एयरपोर्ट है जिसका नाम है सबिया गॉर्चन एयरपोर्ट। और आप अगर रमज़ान में ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि यू नो द टाइमिंग्स ऑफ जब रोज़ा खुलता है और नमाज़ों के टाइमिंग्स, ताकि आपकी नमाज और रोज़ा मिस ना हो, यानी कि खोलना भी और बंद करना भी। तो थोड़ा सा आप केयरफुल प्लानिंग करेंगे तो आपको कोई जो है ना प्रॉब्लम नहीं होगी। लो जी, हम पहुंच गए सबिया गॉर्चन एयरपोर्ट पे इस्तांबुल में, और ये भी ख़ासा खूबसूरत एयरपोर्ट है, बड़ा भी है। और मेक श्योर कि आपका जो ट्रांजिट टाइम है वो एटलीस्ट इतना हो कि आप एक फ़्लाइट से उतर के दूसरी में इजीली जा सकें। हमारे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि हमें क्यू में हम लगे हुए थे कि रोज़ा खुल गया, फिर हमने रोज़ा खोला और उसके स्ट्रेट अवे बाद हमने मगरिब की नमाज़ भी पढ़नी थी, बच्चों ने एहराम भी बांधने थे, सो इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ा। और ये फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, हम पहुँच गए हैं सऊदी अरब के किंग अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट पे। अल्लाह में अपने इस खूबसूरत घर में हर एक बंदे को लेके जाएं और बार बार लेके जाएं, लेकिन मेक श्योर कि अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन्स या आपके पेरेंट्स में से कोई या बुज़ुर्गों में से कोई ट्रैवल कर रहा है और उनको व्हील चेयर की ज़रूरत है तो आप कोशिश करें कि आप अपने साथ व्हील चेयर लेके आएँ। और आप सुने हरम में खूबसूरत अज़ान।
अगर आप इन दिनों में उम्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो एक तो ये कि हरम में बहुत ही खूबसूरत मौसम है, लेकिन थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बुज़ुर्ग लोगों और बीमार लोगों को इसलिए हो सकती है क्योंकि रमज़ान भी है। और आई नो कि हर मुसलमान का दिल करता है कि वो रमज़ान में उम्रा करे, तो मेक श्योर कि आप ऐसी टाइमिंग चूज़ करें कि जिसमें लोगों के लिए कम से कम स्ट्रगल हो। मिसाल के तौर पे हमने उम्रा किया था बिटवीन जो है ना अफ्तार यानी कि आफ्टर अफ्तार एंड बिफोर द नेक्स्ट सहरी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा है जिसको व्हील चेयर चाहिए तो व्हील चेयर के साथ आप ग्राउंड फ्लोर पे उम्रा नहीं कर सकते, आपको फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे उम्रा करना पड़ेगा, जो ज़ाहिर है थोड़ा सा लंबा होता है। अगर आपके पास अपनी व्हील चेयर है तो कन्वीनियंस ये होती है कि आप हरम पहुंचने से पहले भी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है हरम में, मक्का में भी और मदीना मुनव्वरा में भी, तो जो आपके साथ बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रगल होती है। तो अगर आप एक व्हील चेयर लेके जा सकें तो क्या ही बात है। और ये देखें जी मज़े सऊदी अरब जाने के, दिस इज़ पियानो पिज़्ज़ा विच माई किड्स एब्सोल्युटली लव्ड। सऊदी है और ठंड का मौसम इस्लामाबाद में ठंड होती है। अप्रैल ना यानी कि ऑलमोस्ट वी एंटरिंग अप्रैल, आज 26 मार्च है। और हम कांप रहे हैं। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा मदीना, और जिसके लोग भी इतने ही प्यारे हैं, और यहाँ के एक अजीब से सुकून का एहसास होता है। आई वॉन्ट यू टू जस्ट लुक एट द इमेजेस जो मैंने कैप्चर किए। ये सारा रात में मदीना है, कितना खूबसूरत है। और अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऐसा होटल बुक करें जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हो। ज़ाहिर है वो एक्सपेंसिव होगा, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर बुक करें, क्योंकि उससे आपका बहुत सा टाइम भी बचेगा, और आपके साथ अगर बुज़ुर्ग या बच्चे हैं तो आपको इतनी इनकन्वीनियंस नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कम चल के जाना पड़ेगा और आप जल्दी से नमाज़ों में पहुंच सकेंगे मस्जिद नबी में। अच्छा, दीज डेज़ देयर आर नो वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट्स। कोई उम्र पे जाने के लिए ना कोई कोविड वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और ना ही कोई मेनिंजाइटिस सी वगैरह की। तो ये भी एक बात है जो मैं शेयर करना चाहती थी। लो जी, यहाँ पे हम रुके हैं एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी होटल पे, जो कि बहुत बेसिक देसी सिंपल था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त फूड था। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी उनकी। और मदीना में एक और ख़ास ज़बरदस्त रूल है कि आपने सिर्फ सालन के पैसे पे करने होते हैं, और रोटियाँ आप उसके साथ जितनी मर्ज़ी लें या नान जितने भी लें वो सब फ्री होते हैं। और जनरली स्पीकिंग मक्का जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और वही खाना या उससे ज़्यादा अच्छा खाना अगर आप मदीना में खाएंगे तो वो बहुत चीप आपको पड़ेगा। अच्छा, एक और जो अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ इस दफ़ा मदीना में होटल में, कि वहाँ पे अपने पाकिस्तानी लोग आए हुए थे जिनके साथ बच्चे थे, और वो बच्चे रूटीनली अफ्तार के बाद से लेके सहरी तक इतना उन्होंने शोर मचाया हुआ था होटल में, और मना करने के बावजूद मतलब उनके पेरेंट्स भी और वो ख़ुद भी बिल्कुल इस चीज़ का केयर नहीं कर रहे थे कि कुछ लोग बीमार भी हो सकते हैं या सोए हुए भी हो सकते हैं। तो ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हैं एंड यू डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स।
मंजर आउटसाइड मस्जिद नबवी। भाई ये दाने कहाँ से मिलते हैं? ये दाने कहाँ से खरीद सकते हैं? क्या आप बेचते हैं? नहीं बेचते नहीं। कहाँ से लेते हैं? हमने भी डालने हैं। पंजाब बिचू लेंदे हैं, पंजाब बिचू। आप पीछे से लेके आए हैं? हाँ पीछे पंजाब बिचू। ओह अच्छा, इधर नहीं कहीं मिलते हैं? अम्मी भी डालना चाहती थी कबूतरों को दाना। और फिर हमने ढूंढ लिया वो बंदा जो दाने बेच रहा था, और फिर अम्मी अब्बू और हम सब ने दाने डाले कबूतरों को। अच्छा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए एक ऐप डाउनलोड करनी ज़रूरी है जिसका नाम है नुसुक, NUSUK। और बेसिकली आप एक साल में सिर्फ़ एक दफ़ा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दे सकते हैं, और एक टेलीफ़ोन नंबर पे एक ही दफ़ा वो ऐप डाउनलोड हो सकती है। तो आप एक टेलीफ़ोन या मोबाइल नंबर को एक दफ़ा से ज़्यादा यूज़ कर भी नहीं सकते। अच्छा, यहाँ जो करीब दुकानें हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आप अपने रिलेटिव्स के लिए कोई तोहफ़े वगैरह लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी दूर शॉप से बाय करें तो आपको सस्ते मिल जाएंगे। मेरी ज़िंदगी का पहला और ख़ूबसूरत एक्सपीरियंस मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में इफ्तारी करने का, और इतना ही खूबसूरत मंज़र था इसलिए कि बिल्कुल ऐसे ही फ़ील हो रहा था कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अय्याज़। ये देखिए सारे लोग मस्जिद नबी के सहन में बिल्कुल आराम से बैठ गए हैं और इनको फूड डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। यहाँ पे फूड वैन्स ये खड़ी हैं। इतनी बुनियादी इफ्तारी हम में से कम ही किसी ने की होगी कि बिल्कुल बेयर मिनिमम के पानी, खजूर, थोड़ी सी योगर्ट, थोड़े से राइस और बस जो भी मिल गया। तो आई थिंक इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कि इतना थोड़ा सा खाने से भी बंदे का पेट भर जाता है। एंड ये जो शेयर करने की फीलिंग थी ना, इट वाज़ वेरी गुड। और उसके बाद नमाज मगरिब के बाद जो एफिशिएंटली इन लोगों ने सफाई की सहन की, जहाँ पे सब लोगों ने इफ्तारी की थी। एक बंदा पानी फेंकता जा रहा था और फिर बड़े बड़े वाइपर्स लेके कई लोग इकट्ठे आते थे और उसको सारा मैस उन्होंने मिनटों में उन्होंने क्लियर कर दिया। तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव था। تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من और जी टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला और हमारा वापसी का दिन आ गया। ये है मदीना का खूबसूरत छोटा सा एयरपोर्ट, और यहाँ से आप जो लास्ट चीज़ लेते हैं वो है आब ज़मज़म, जो हर बंदे को 1 लीटर अलाउड है। तो और चूँकि सबका आब ज़मज़म एक ही जैसा लगता है तो अच्छी बात है कि आप अपने आब ज़मज़म पे कोई नाम लिख दें, ताकि जब आप इस्लामाबाद, कराची, जिस भी एयरपोर्ट पे आपने जाना है वहाँ पहुँचे तो आपको ईज़िली पता चल जाए कि आपका आब ज़मज़म कौन सा है। यहाँ पे जी फाइनल गुड बाय हुआ है कज़न्स का, और बड़ा ही हमारा अच्छा वक्त गुजरा। और फिर जो है हमने रवानगी के लिए तैयारी की इस्लामाबाद के लिए।
एक चीज़ जो परदेश में बहुत ही मिस करते हैं वो है अजान की आवाज़। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ये बड़ी कन्वीनियंट बात है कि ये जो कार्स अवेलेबल होती हैं ना सीनियर सिटीजन्स के लिए, बच्चों के लिए, तो बड़ी आसानी हो जाती है कि आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ता और आप जो है ना अपने काउंटर्स पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमने भी ऐसे ही किया। और जब आप यूके जैसे मुल्क से आते हैं तो आई थिंक अपने मुल्क में आके आपको जो कुशादगी का एहसास होता है ना वो भी अमेजिंग है। अब इस्लामाबाद माशाल्लाह एयरपोर्ट इतना खुला और बड़ा फ़ील होता है। और ये जी हम पहुंच गए अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे जो ट्रक आउट हुआ है ना वो भी बहुत ही खूबसूरत है। तो बस हमने भी चूँकि अपने आब ज़मज़म पे नाम लिखा हुआ था तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई और हमें ये सब चीज़ें मिल गई। आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपके टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं और आपके पास टैग्स भी होने चाहिए। पहले दिन पे बारिश हो गई। I love this homely feeling when we are back in Pakistan every single time। तो इंशाल्लाह यहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंसेस होंगे वो आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान में इफ्तारी की अपनी ही बात है। बिल्कुल। इसको आप इधर खोल दीजिएगा। ये इससे करें बहुत गर्म है यार, और हाथ नहीं लगाना मुसाफिर। चलो ठीक है ठीक है। तो ज़बरदस्त आइटम लग रहा है। खाया हुआ आप लोगों ने पहले? बनाया नहीं ठहरे पूरा आज को साइड से ये चटनी मैंने देना बोलिए इतना मजे का नहीं वो वाले साबुन कांटा सोना इमली वाली भी है। गला खराब होगा। रोड है ना, इसको हटाओ ना मुझे आगे इस पे सैलेड्स, तो ऐसे सैलेड के जितनी भी आइटम्स हैं ना हाँ फ्रेश आपको सुबह सुबह इतने ज़बरदस्त बनते हैं। खैर है मैं तो गला को नहीं करा इंशाल्लाह। अब तुम हंसी है वीडियो चैनल सारी का टाइम पे ये क्या, ये दही भी और वो वाली भी मिक्स करके भाई खट्टी ना हो भाई नाल पतली ना हो बचाओ तो लाइट ऑन करना दे। रोज़े माशर के जहाँ बुधार बवाद अवली पुरुष के नमाज शवाद